जय मसीह। ये सुबह का वक्त है। मैं अपना प्रार्थना और काम करके थोड़ा वॉक कर रहा हूँ। कुछ इंस्पायर हो रहा हूँ कि कुछ शेयर करूँ। मार्क चैप्टर 1 वर्स 35 में हम जब देखते हैं, यहाँ पर हमें देखा जाता है कि वचन कहता है कि सुबह के वक्त, सुबह यानी कि स्टिल when it was dark, Jesus went up to the mountain to pray। यानी कि यीशु मसीह सुबह सुबह उठे और जबकि अंधेरा ही था कि वो प्रार्थना के लिए एकांत में चले गए। तो ये था प्रभु यीशु मसीह का लाइफ स्टाइल। और इससे हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें भी प्रार्थना का जीवन को अपनाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारा प्रार्थना का जीवन जो है एक आदत नहीं होता, एक आदत की तरह नहीं होता, बल्कि जब जरूरी होता है, जब विपत्ति या कोई समस्या में हम फंस जाते हैं, तभी हम प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना का जीवन जो है ओकेजनल बन जाता है, यानी कि संडे में या कोई ऐसा समय जब हम तकलीफ में होते हैं। प्रार्थना करना परमेश्वर का कमांड है। अगर आप वचन में देखोगे, प्रे विदाउट सीजिंग, उसका वचन कहता है प्रे विदाउट सीजिंग, यानी कि निरंतर प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना कमांड है वचन में, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, इट्स कमांड। किसी भी बात का चिंता ना करे, बल्कि हर एक बातों में प्रार्थना और के साथ में आपका विनती जो है धन्यवाद के साथ में प्रभु के आगे रखे। ये परमेश्वर का कमांड है। तो कई बार हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन जो है हालात परिस्थिति के ऊपर में डिपेंड होता है। तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले प्रार्थना का जीवन रेगुलर कंसिस्टेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि इट्स ए कमांड, इट्स लाइक ब्रीदिंग। यदि आप जीवित है तो आप सांस लेंगे। उसी प्रकार से आप स्पिरिचुअली, इफ यू आर अलाइव, यू मस्ट प्रे। और दूसरा, मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ आपको कि यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन था। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अक्सर भीड़ से अपने आप को बाहर कर लेते हैं और प्रार्थना करते थे। तो प्रभु के बेटे स्वयं प्रभु, यानी कि गॉड इनकार्नेटेड इन जीसस, वो प्रार्थना करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें भी प्रार्थना का जीवन उनसे सीखकर अपनाना चाहिए। और तीसरा, प्रार्थना किस लिए आवश्यक है? ये कम्युनिकेशन है, यानी कि ये बातचीत है प्रभु के साथ में। आप जिनसे प्यार करते हैं, आपके दोस्त, संबंधी, जो भी है, भाई बंधु, माता पिता, बच्चे, जो कोई भी है जिन्हें आप प्रेम करते हैं, क्या आपका संबंध बना रहेगा यदि आप उनसे बातें नहीं करेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। आप सप्ताह में एक बार जैसे भी बातें करेंगे अपने बच्चों से, अपने दोस्त, भाई बंधु, जो भी आपके करीबी है, तो उसी प्रकार से वचन से हम परमेश्वर से सुनते हैं, और जब हम प्रार्थना में जाते हैं प्रभु से हम बातें करते हैं। तो हमें बातें रोकना नहीं चाहिए परमेश्वर के साथ हर पल, क्योंकि ये संबंध जो है हृदय से होता है। हम सिर्फ मुंह से प्रार्थना नहीं करते, बल्कि दिल से। जब हमारा जुड़ाव परमेश्वर से होता है तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में बढ़ता है, और प्रार्थना में हम उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हैं, उसके सामर्थ्य को पाते हैं। तो इसीलिए प्रार्थना का जीवन जो है रेगुलर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। सुबह उठे तो परमेश्वर को धन्यवाद दे, और सारी बातों को, आपके सारे बोझ, चिंताओं को परमेश्वर के आगे रख दीजिए। आपके कंसर्न्स को परमेश्वर के आगे रख दीजिए, तो परमेश्वर आपको संभालेगा। तो प्रार्थना सिर्फ
ओकेजनल नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, डेली कंसिस्टेंट हमें प्रार्थना का जीवन अपनाना चाहिए, तभी जाके हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ पॉसिबल हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वचन से, यदि आपका प्रार्थना का जीवन ठंडा पड़ा हुआ था तो इस वचन से आप इंस्पायर हुए और प्रार्थना के जीवन को आप शुरुआत करेंगे। क्योंकि किसी एक प्रभुदास ने कहा, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। इसीलिए प्रार्थना में बने रहें। और धन्यवाद करता हूँ आप इस वीडियो को आपने देखा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।